हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम नज़र डालने वाले हैं कि आखिर क्यों बार बार उड़ रही हैं ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तलाक की अफवाहें। तो आइए नज़र डालते हैं इस बात पे। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का रिश्ता अक्सर लाइमलाइट में रहता है। लंबे वक्त से दोनों की तलाक की अफवाहें उड़ रही हैं। हालांकि कपल की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया। इस रिश्ते में आई दरार की वजह अब अभिषेक बच्चन की को स्टार को बता दिया गया है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का रिश्ता लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। दोनों के तलाक की अफवाहों के बीच में बीते दिनों खबरें आ रही थी। बीते दिनों अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर एक वीडियो सामने आया जिसने इस खबर को हवा दे दी है। सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर हर रोज कुछ न कुछ चलता रहता है, जिस पर कपल की तरफ से कभी भी खुलकर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। हालांकि हिंट बार बार दिए जाते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच रेडिट पर एक यूज़र ने अभिषेक बच्चन पर भड़क गए और कपल के बीच आई दरार की वजह उनकी ही को एक्ट्रेस को बता दिया गया है। रेडिट यूज़र का कहना है कि अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को धोखा दिया है, इसलिए उनके बीच सब कुछ सही नहीं है। बिग बी के जन्मदिन के वीडियो पर ऐश्वर्या राय के नहीं दिखने के बाद ही पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद से ही इस एक्ट्रेस को भी ट्रोल किया जा रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि निमृत कौर है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिश्ते में आई दरार की वजह आखिर कौन है, हम ये जानने की आज इसमें कोशिश कर रहे हैं। साल 2022 में अभिषेक बच्चन की फिल्म आई थी 10वीं। इस पिक्चर में उन्होंने जिस एक्ट्रेस के साथ काम किया था वो है निमृत कौर। जब रेडिट पर दोनों की डेटिंग की अफवाहें उड़ रही हैं, यूज़र्स का कहना है कि इस एक्ट्रेस की वजह से अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को धोखा दिया है और अब दोनों एक घर में भी नहीं रहते हैं। हालांकि इस ट्रोलिंग के चलते बीते कई दिनों से निमृत की चर्चा भी हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों का यह भी कहना है कि एयरलिफ्ट फिल्म के दौरान अक्षय कुमार से भी एक्ट्रेस का नाम जुड़ चुका है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। इस अफवाह के बाद से ही अभिषेक बच्चन और निमृत कौर की 10वीं प्रमोशन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पर इस खबर पर ना तो अभिषेक बच्चन और ना ही ऐश्वर्या राय की तरफ से कोई रिएक्शन दिया गया है और ना तो निमृत कौर की तरफ से। इस खबर को हवा तब मिली जब ऐश्वर्या राय ससुर अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के वीडियो मैसेज कॉल पर नहीं दिखी। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि पहले ही मामला क्लियर था कि दोनों अलग हो गए हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह बस कपल जानता है। दरअसल केबीसी के बिग बी बर्थडे वाले एपिसोड के बाद से ही डेटिंग की अफवाहें उड़ रही हैं। इसका शॉर्ट क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन मेरे समझ में तो ये नहीं आता कि ये सब अफवाहें तो उड़ रही हैं, र्यूमर्स है। ये मैंने भी माना, चलिए मान लेते हैं कि ये सब र्यूमर्स है। लेकिन एक बात जो समझ नहीं आ रही है कि निमृत कौर एटलीस्ट इस र्यूमर्स को क्लियर तो कर ही सकती हैं। ना तो निमृत कौर की तरफ से ना ही अभिषेक बच्चन की तरफ से किसी की तरफ से क्लियरिफिकेशन भी तो नहीं मिल रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है, जानने का तो पूरा हक है ना जनता को। देखिए, जितनी चीज़ें यूट्यूब वाले लोगों पर अप्लाई होती है उतनी सेलिब्रिटी पर भी अप्लाई होती है। वो अपना जब मर्ज़ी चाहते हैं ये सारी बातें बताते हैं, जब मर्ज़ी चाहते हैं उसे छुपाते हैं। जितना मर्ज़ी होता है उतना बताते हैं, जितना मर्ज़ी होता है उतना छुपाते हैं। चलिए वो भी मान लिया, लेकिन अगर ये सब अफवाह है, सच नहीं है, तो निमृत कौर को तो एटलीस्ट कम से कम कहीं ना कहीं से लीक करके ये बता ही देना चाहिए था या अपने पोस्ट के द्वारा ये समझाना चाहिए था कि ये सब अफवाह है। लेकिन नहीं, वो भी इस लाइमलाइट को खूब अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। वो भी सोच रही हैं कि मैं भी कितने अच्छे से लाइमलाइट में आ रही हूँ, क्योंकि एयरलिफ्ट के बाद किसी ने उन्हें नोटिस तक नहीं करा था। तो वो नेगेटिव पीआर का फ़ायदा ले रही हैं। कभी कभी नेगेटिव पीआर से भी लोगों को फ़ायदा होता है, ये तो आज मानना ही पड़ा। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो जब तक कोई खुलेंगे नहीं हम जान नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि इनमें से किसी को तो ये बताना चाहिए था। लेकिन किसी को नहीं तो कम से कम निमृत अपनी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त कर रही हैं। ऐश्वर्या अभिषेक की तो बात हटा दीजिए, उनके बारे में तो र्यूमर्स आते जाते रहते हैं। वो इतने हर एक बात का सवाल का जवाब देने लग गए तब तो हो गया। लेकिन निमृत कौर तो अपनी इज्जत की रक्षा खुद कर सकती थी। वो अपने से ही ये बातें बता सकती थी आकर सोशल मीडिया पर कि ये सच नहीं है। लेकिन वो भी बहुत ही लाइमलाइट में आने के लिए इस नेगेटिव ही सही लेकिन नेगेटिव पीआर का फ़ायदा ले रही हैं। ठीक है,
मिलेंगे अगले वीडियो में और भी कुछ खुलासा करते हुए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।